सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश को मोदक इतने प्रिय क्यों हैं? इससे जुड़ी कहानी मिलती है पद्म पुराण में। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज मैं आपको पद्म पुराण से कहानी सुनाता हूं, जहां पर संजय पूछते हैं व्यास जी से कि गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम क्या है? प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? व्यास जी कहते हैं, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से स्कंद यानी कि कार्तिकेय और गणेश नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक यानी कि लड्डू पार्वती जी के हाथ में थमा दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से उसे मांगने लगे। तब पार्वती देवी पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो इसे सूंघता या खाता है वो संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पुत्रों, तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं ये मोदक दूंगी। तुम्हारे पिताजी की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ हुए और तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उन्होंने मुहूर्त भर में सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर गणेश जी स्कंद जी से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद जी भी आकर अपने पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान और सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब माता पिता का इतना ज्यादा महत्व है। इसीलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक मैं गणेश को अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले इसकी ही पूजा होगी और यहीं से गणेश जी अग्र पूजनीय देवता बन गए। अच्छा, पद्म पुराण में गणेश जी के 12 नाम भी बताए गए हैं और कहा गया है कि जो सुबह सुबह उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है और उसे किसी भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ वश में होने का अर्थ ये नहीं है कि वशीकरण हो जाता है। वश में करने का अर्थ ये है कि आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, इतने अच्छे आप दिखेंगे कि सब लोग आपकी बात मानेंगे। अब ये 12 नाम क्या है? तो ये है गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। अगर ये 12 नाम आप सुबह सुबह लेते हैं तो पद्म पुराण के अनुसार आपको किसी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गणेश जी से जुड़ी हुई और कहानियां जानना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।